नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल सही। क्या शुभ नाम हुआ आपका? चेतना चौहान। चेतना जी यहीं रहते हैं महरौली में आप? जी जी बिल्कुल। मुझे होते पिछले 10 सालों से यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है। महरौली में क्या चीजें देख रहे हैं आप? किस वजह 10 से सालों बदलाव से होगा हम अगर महरौली में ना कूड़े के ढेर को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। रोड जैसी थी उससे भी ज्यादा खस्ता हालत मैम होते एक हुए मिनट देख रहे दीजिएगा, हैं। मैम 1 मिनट दे दीजिए। और पानी तो पिछले 2-3 साल से तो कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम चल रहे हैं। एक तो आता नहीं आता है तो फिर कीड़े वाला पानी आता है। कीड़े वाला बहुत पानी। ज्यादा हालत खराब है महरौली की बिल्कुल। इस बार परिवर्तन की बड़ी जरूरत है। कुछ चेंज करेंगे तभी जाके शायद ये कंडीशन भी चेंज हो जाएगी हमारी। मतलब मुख्य दिक्कतें आपके महरौली में रोड, पानी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और यहाँ के स्कूल में भी एक्चुअली काफ़ी प्रॉब्लम्स है। जो हमारी कन्या विद्यालय है, टॉयलेट स्कूल की बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन में है। गर्ल्स उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। तो केजरीवाल जी कहते हैं कि स्कूलों पे तो विशेष ध्यान दिया है। उप मुख्यमंत्री स्पेशली उनके पास कार्यभार था मनीष सिसोदिया जी के पास की स्कूलों में मुख्य रूप से बदलाव किया। मनीष तो सिसोदिया आपके जी ने स्कूल में स्कूलों में काम नहीं किया। उन्होंने एक पे एक फ्री वाला काम किया है, जिससे हमारी जो यंग जनरेशन है ना वो बिल्कुल नशे की तरफ चली गई है। जो कंडीशन अच्छी होनी चाहिए थी, बेटर होनी चाहिए थे, दिल्ली की एक्चुअल में हुआ नहीं है। बहुत ज़्यादा पुअर से पुअर होता है। जब उस वक्त ठेके खुले थे, महरौली के आसपास भी कोई ठेका खुला था? महरौली में 3 ठेके खोलने की बात की गई थी, लेकिन हमारे जो गजेंद्र यादव जी है प्रत्याशी इस समय, हाँ, और हमारे सांसद रामबीर सिंह बिधूरी जी, उन्होंने ये स्ट्रिक्टली बोला अगर आपने यहाँ पे ठेके खुलवा दिए तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। महरौली की जनता को बिल्कुल नशे की तरफ नहीं डालना है हमने। उनको बेहतर विकास देना है, अच्छी एजुकेशन देनी है, योजनाएं दो, नौकरी दो, रोजगार दो उनको। ये शराब के ठेके उनको भेंट नहीं करने हैं हमने। तो उन्होंने बिल्कुल इसे स्ट्रिक्टली मना कर दिया और उनके नेतृत्व में ये हुआ भी नहीं, एक्चुअल में बने भी नहीं, फिर बंद हो गए। उन लोगों ने कहा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तो फिर वो वहीं पे स्टॉप हो गया। गजेंद्र यादव जी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि ये सब चीज़ें यहाँ नहीं हुई। और हमारे फैमिली में जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं वो ये नशे की तरफ जाने से महरौली वाले फिलहाल बच गए हैं। विरोध करने की वजह से वो ठेके नहीं खुल हाँ, पाए। बिल्कुल। जैसे कि आप महिलाएं, एक मैं आपसे प्रश्न लेना चाहता हूँ। जैसे रमेश बिधूरी जी का एक बयान था रिसेंटली कि जो सड़कें हैं वो प्रियंका गांधी गालो जैसा बना देंगे। इसको कैसे देखते हैं इस बयान को? क्या इन बयानों की जरूरत है एक अच्छे जिम्मेदार एक्चुअली प्रत्याशी अगर होने होगा ये सब चीज़ें तो हो सकते हैं भाजपा सरकार में हो जाए, बाकी की गारंटी नहीं दे सकते हम लोग। का? मतलब वो और क्या किसी बयान का भी, हाँ। सही है या कैसे देखते हैं आप? निंदा करते हैं या समर्थन करते हैं, ये पूछना देखिए, अच्छा काम करेंगे तो समर्थन ही करेंगे, अदरवाइज हम किसी का समर्थन नहीं करते। निंदा भी हम नहीं करेंगे, लेकिन समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे अगर हमारी रोड, पानी, ये सब चीज़ें नहीं। रोड को बनाने के लिए तो किसी भी चीज से तुलना की जा सकती हाँ, है सही। कि स्वर्ग जैसे रोड बना स्वर्ग देंगे। जैसे नहीं बनेंगे यहाँ पे। हाईवे जैसे रोड बना देंगे। हाईवे वाले बन जाए वो बहुत अच्छा है। स्वर्ग जैसे, या फिर ये लंदन पेरिस वाली बात करते हैं ना, वैसे तो ये इन लोग का पॉसिबल ही नहीं है, कोई करेगा। लेकिन जो हमारी नॉर्मल हाईवे है वैसे बन जाए रोड, तो वो फिर भी बेटर रहेगा हमारे। क्या लंदन पेरिस बन गई है दिल्ली? नहीं, बिल्कुल नहीं बनी। कचरे का ढेर हो गई है। इससे बेहतर हमारे गांव हैं, बहुत सुंदर, साफ, सुरक्षित। बिल्कुल मतलब उनका वहाँ दिल्ली बहुत से ज़्यादा अच्छे आपके गाँव है? कहाँ है गाँव आपका? हिमाचल में है। अच्छा, हिमाचल तो बहुत सुंदर है ऑब्वियसली। उत्तराखंड। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया है जी। आप क्या कहेंगे, क्या क्या दिक्कतें रह गई है महरौली में जो आप जानते हैं और जी। नहीं इंप्रूव होने का नाम ले रही है पिछले 10 साल में? मैं आपका धन्यवाद और जनता का महरौली का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं निर्दोष कुमार गौतम कि जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और इसके महरौली के अंदर सड़कों का बुरा हाल है, पानी आता नहीं है टंकियों में, मीटर के नाम पे रिश्वत ली जाती है। जो भी काम करो उस पर करप्शन है। और यहाँ के जो प्रत्याशी जो काउंसलर हैं उनके पति यानी कि उनको टिकट दे दी गई, यानी कि कोई भी जनता में कोई और भी कार्यकर्ता हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमारे मतलब पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है। उसको आप जो मौका दीजिए। यहाँ की जनता जो रुष्ट है क्योंकि कोई काम नहीं कर पाए 3 साल में, बिल्कुल फेल नजर आए हैं। हर चीज में आप देख लीजिए, उठा के इतिहास देख लीजिए आम आदमी पार्टी का। कि मैं भी पुराना कार्यकर्ता अन्ना हजारे के टाइम पे आंदोलन में था, केजरीवाल जी के साथ खाना भी खाया। मुझे एक बीच में इंटरप्ट करना, बहुत लोगों से मिलना जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। जी जी। आप लोग कृपया, मैं नंबर शेयर करूंगा, वो फोटोज कुछ होंगी ना आम आदमी पार्टी की जी। जब आप वहाँ कार्यकर्ता थे, जी, जी। मुझे भेजिएगा, इससे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा लोगों पर। तो समझ, हाँ जी बिल्कुल भेजेंगे। क्योंकि अब इस चीज़ को अन्ना हजारे के टाइम पे हमने देखा था कि लोकपाल, जन लोकपाल वाला जो लाए थे कि लोकपाल को वापस लाएंगे, लेकिन उसको सारे भूल गए। और उसके बाद करप्शन पे अब बताओ, जो नई युवा हैं, हम जैसे युवा हैं, नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, एमएससी पीएचडी कर रहे हैं, नौकरी मिले, ठीक है, नौकरी के नाम पे नशीला, यानी कि नशा मुक्त कर दो आप। नशे में लोग चूर होंगे तो ना वो नौकरी मांग पाएंगे, ना रोजगार मांगेंगे, कोई बात नहीं कर पाएंगे। सिर्फ उन्हें केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकनी है कि पानी फ्री और बिजली फ्री, कहीं फ्री नहीं है, सारे मीटर में बिल आ रहे हैं। और इस बार आपदा को हटाएंगे, दिल्ली को बचाएंगे, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे आप। बदल के रहेंगे। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम दसमती चत्तर। आप कहाँ से हैं अभी? मैं उड़ीसा से आई हूँ। अच्छा, उड़ीसा से स्पेशली प्रवासी बहन, हाँ प्रवासी बहन है वो। हम सब बहनें आए हैं सब स्टेट से। अच्छा, बेसिकली आप कार्यकर्ता हैं
समर्थन करने के लिए संगठन के, इस वजह से आप यहाँ आए हैं। जी हाँ। मुझे बताइए बीजेपी की क्या मुख्य बात आपको लगती है जो दूसरी पार्टी को हरा सकती है दिल्ली में जो पिछले 10-12 साल से देखिए सत्ता मैं 3 सेंटेंस से ज़्यादा कहूँगी। आप मोदी जी को बात तो जानते होंगे। मोदी जी जो कहते हैं, मोदी की बात मतलब गारंटी है। ठीक है, जो भी आप जितनी भी योजना है देखे होंगे, मोदी जी जो भी कर रहे हैं विकसित भारत के लिए वो मोदी कर रहे हैं। चाहे 370 हो, जो भी हम लोग का जो ये हुआ कश्मीर का जो समस्या हुआ, वो जितनी भी समस्या जो भी है मोदी उसको हल किए हैं। अब जो जितनी महिलाओं की जो सुविधा है मोदी को जो गारंटी दे रहे हैं वो कर रहे हैं। अब हम उड़ीसा में 25 साल के बाद आप अपना भाजपा सरकार लाए हैं। ठीक है, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है और ये मोदी की ही देन है, क्योंकि मोदी को जो सब योजना है लोगों को समझ रहे हैं कि मोदी ही कुछ कर सकते हैं और उनके सिवा कोई देश को संभाल नहीं सकता। योजना जितनी निकालें उसमें चाहे महिला वर्ग हो, पुरुष वर्ग हो, कृषक समाज हो, बच्चे हो, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक, हर योजना से उनको दबाजा गया है। जहाँ जहाँ हम लोग का डबल इंजन सरकार है वहाँ बहुत अच्छी तरह से मतलब स्टेट लेवल पे बहुत अच्छा काम हो रहा है ड्यू टू मोदी जी। और हम लोग दिल्ली में जब से देख रहे हैं भाजपा ये यहाँ आपका क्या तो मेहरौली नहीं, मेहरुल नहीं, यहाँ पे जो भी देख रहे हैं केजरीवाल सरकार का मतलब ये बोले कि भाजपा सरकार अगर यहाँ होती तो बहुत कुछ सुविधा हो जाती। 2 टर्म केजरीवाल रहे लेकिन दिल्ली को पूरा मैंने कूड़ा करकट से भर दिए हैं। ये आप देखते हैं। पहला है कि उन्होंने पॉल्यूशन इतनी कर दिए हैं कि यहाँ हम लोग को सांस लेने के लिए भी दिक्कत होती है। दूसरा, यहाँ पानी की बहुत अभाव है। तीसरा, यहाँ आपको ट्रैफिक का कोई नियम कानून नहीं है। और जो भी वादा किए हैं केजरीवाल जी आज तक, उन्होंने केवल महिलाओं को और बाकी लोगों को मतलब क्या मिथ्या वादा किए हैं, जिससे कि उनका कोई योजना काम नहीं हुआ। चलो बिजली फ्री कर दिए, पानी फ्री कर दिए, कोई नहीं। लेकिन मोदी जी ने अभी जो हम लोग का जो गारंटी दे रहे हैं कि उन्होंने 2500 सब महिलाओं को देंगे। उसके साथ हम लोग का जो आयुष्मान योजना वो केजरीवाल ने लागू नहीं करने दिया, जो कि सबसे बहुत अच्छा योजना है कि 5 लाख तक हम लोग को फ्री ट्रीटमेंट मिलता था। अभी यहाँ 10 लाख कर दिए हैं कि एक गरीब से गरीब श्रेणी 10 लाख का भी आयुष्मान योजना से वो अपना मेडिकल फैसिलिटी पा सकता है। तो ये सारा मोदी जी का जो योजना है लोग में बहुत पॉपुलर हो रहा है और वो लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मोदी इस बार आने का हम लोग को मतलब सब प्रयास कर रहे हैं, बीजेपी आएगी। चलिए देखते हैं 8 तारीख को क्या होगा। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? ठीक। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार ढाका है। अशोक जी यहीं रहते हैं मेहरौली में? मेहरौली वार्ड नंबर 2 में रहता हूँ। कितने समय से? बचपन से हमारे माँ बाप भी यहीं पैदा हुए। बचपन से हैं? हाँ। तो पिछले 10 साल 2 बार जिता दिया आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को, जब अब आप बदलाव ढूंढ रहे हैं तो? देखिए 2022 में मैं इलाके के एमएलए के पास गया, आम आदमी पार्टी का नरेश यादव। और नाम थोड़े मैच से कर रहे हैं दोनों के, हाँ। नरेश यादव और ये आपके गजेंद्र यादव। कंफ्यूज नहीं हो जाते आप तो लोग? इस बार अगर उसको टिकट मिल जाती तो मैं तो उसको अपनी गली में पढ़ने नहीं देता, थप्पड़ और मारता। क्योंकि नाराज है? इतना नाराज हूँ। सिर्फ 20 फुट का पाइप डलना है। 1985 में कांग्रेस की सरकार बनी। किस चीज का पाइप डालना है? सीवर का। अच्छा। उन्होंने डाला नहीं। वो कच्ची जमीन में टुकड़ियां रखे और पानी चल रहा था। अब बसावट ज्यादा आ गई तो अब वो देखा कि इसमें तो पाइप नहीं है। तो मैंने इतने चक्कर काटे उसके, इतने चक्कर काटे, आज तक वो पाइपलाइन नहीं डली। अब भी ऐसी। अब गजेंद्र यादव के पर उम्मीद है ये जीतेंगे और दूसरे महीने में ही जो है वो पाइपलाइन डलवा दूंगा, इतना भरोसा है। मतलब पाइपलाइन के लिए बदलेंगे अब आप सरकार है? हाँ, मुख्य रूप से इससे तो दुखी हो चुके हैं इस हरामजादे केजरीवाल से। अब ये इलाके के इनकी निगम पार्षद है यहाँ मेहरौली में, देखिए ये कूड़ा का ढेर। ये कहाँ पे है, कौन सी जगह? ये वार्ड नंबर 2 वाल्मीकि चौपाल के पास। चलिए मैं कल आता हूँ। आइए आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है, मैं 1 मिनट में ले लेता हूँ। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या कहेंगे बताइए। क्या दिक्कतें हैं मेहरौली में आपके? मेहरौली में ऐसी कौन सी दिक्कत नहीं है जो मेहरौली में नहीं है जी। पानी को ले लो, सीवर को ले लो, सड़क को ले लो, स्कूल को ले लो, हॉस्पिटल को ले लो, कोई भी दिक्कत ऐसी कौन सी बताओ कि जो नहीं है। ये तो मेहरौली की नहीं है, तो मुझे लग रहा है पूरी दिल्ली की दिक्कत बता दी आपने। मेरे दिल्ली की नहीं, मेहरौली की भी बताई गई है। अच्छा, ये खाली मेहरौली की है? दिल्ली में तो जो हो रहा है मेहरौली में बता रहा हूँ। देखो इनने कहा था कि जब आम आदमी पार्टी आएगी तो सीवर नाली हम लंदन जैसा कर देंगे, ठीक है। और आपको एक बात बताऊं भाई साहब, ये तो चलो ये नाली खरेंजे तो भी एक बार समझा जाए। अगर कोई बेटा किसी का डॉक्टर बनेगा तो अगर उसके पास पैसे नहीं है प्राइवेट पढ़ाने के लिए और मेहरौली के किसी भी स्कूल में साइंस नहीं है, आपको मैं इफेक्ट बता रहा हूँ, तो आप बताओ कि क्या करेंगे हम लोग? ऐसी सरकार का चाय डालना है? तो ये निकम्मी सरकार है। केजरीवाल के बस की कुछ भी नहीं है। वो झूठ बोल के उसने सत्ता पाई थी। अब लोग समझ चुके हैं और उखाड़ना फेंकना चाहते हैं सरकार को। बहुत नाराज है लोग। आप बता रहे हो गाली दे रहे हैं,
तो क्या करेगा केजरीवाल? केजरीवाल के बस की कुछ नहीं है और वो अब यहाँ से जा चुका है। और मेहरौली तो 100% हार गए हैं। उनका हार गए। कैंडिडेट पसीना छोड़ रहा है, पैर खिसक चुके हैं उसके, जमीन पे नहीं है। आप देख रहे हो, घूम रहे होगे, कहीं उसका कोई कार्यकर्ता नहीं मिलता। तो उसको पता चल चुका है कि मैं हार गया हूँ मेहरौली से, और मेहरौली छोड़ चुका है अभी तक। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा डॉक्टर पवन चौधरी हूँ मैं। डॉक्टर हैं आप? हाँ, MBBS कर रखी है आपने? डेंटिस्ट हूँ मैं। अच्छा, डेंटिस्ट। हाँ हाँ। अच्छा, मुझे बताइए, अब क्या यमुना साफ हो जाएगी आने वाले 5 साल में? अगर मोदी जी आएंगे तो जरूर यमुना साफ हो जाएगी। अच्छा, मतलब केजरीवाल जी से उम्मीदें नहीं है? केजरीवाल ने तो कुछ करना ही नहीं है, पूर्वांचल को गाली बकता है। केजरीवाल ने तो धुंध मचा दिया है। अब नहीं चाहिए हमें केजरीवाल, उस पर झाड़ू फिरेगी अब। झाड़ू फेरने वाले हैं आप? चलिए, ठीक है। अच्छा मैम, आप क्या कहना चाहिए? आप एक बाइट दे दीजिए। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। क्या शुभ नाम हुआ आपका? एडवोकेट उषा शर्मा। उषा जी यही रहती है मेहरौली में? हाँ जी, मेहरौली में। क्या दिक्कतें देख रही है? मेन 3-4 मेहरौली में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि स्कूटी अंदर गिर जाए तो यही ना पता चले स्कूटी बची है और आदमी बचा है कि नहीं बचा है। आप अंदर जाके देख लीजिए, बावन टूरिया मंदिर है उसके सामने का ही रोड देख लीजिए इस टाइम आप जाकर के, पूरे में पानी भरा होगा, सीवर का पूरा ढक्कन अंदर धंसा हुआ है वहाँ पर। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पानी की, गलियों की, टूटी हुई गलियां, सीवर का गंदा पानी उन गलियों के ऊपर, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है। और उसके लिए कोई प्रशासन की कान पे जू नहीं चलती है। आपने सुना यहाँ पर बैठ करके कि किशनगढ़ की महिलाएं पानी से कितना दुखी है। जहाँ पानी आना चाहिए वहाँ पानी नहीं है, जहाँ पानी दिखना नहीं चाहिए वहाँ पानी बहता रहता है सड़कों के ऊपर। वहाँ पानी बहता रहता है। मुझे बताइए, जैसे कि आप तो एडवोकेट है, कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली की सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही मुझे बताइए, आपके एडवोकेट होने के नाते आपने तो वो कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा होगा जो अरविंद केजरीवाल जी को बेल देते वक्त कोर्ट ने जिन चीजों का जिक्र किया था, जिसकी वजह से शायद उनको इस्तीफा भी देना पड़ा। मुझे बताइए, जिस तरीके से वो चीफ मिनिस्टर की दावेदारी दे रहे हैं, कर रहे हैं कि जीतता हूँ, जनता अगर मुझे जिताती है तो मैं फिर से चीफ मिनिस्टर बनूंगा, वो जो कंडीशंस आप देखते हैं वो क्या है? मैं देखिए, सबसे बड़ी कंडीशन तो यही है कि वो सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे। तो उनका ये दावा कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा तो आपका ये काम कर दूंगा, वो काम कर दूंगा, वो खोखले दावे हैं, क्योंकि उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी कि आप वो काम करेंगे ही नहीं। तो हमारे जो देश है वो संविधान के हिसाब से चलता है, और हमारी अदालतों की हायरार्की अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट सबसे सुपीरियर कोर्ट है। तो जब सुपीरियर कोर्ट ने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो अरविंद केजरीवाल जी कैसे अपने सीएम कुर्सी को संभालेंगे? अगर, हालांकि उम्मीद तो बिल्कुल ही नहीं है, ना आने चाहिए ये, तो वो फाइलें साइन कैसे होंगी? ये तो अरविंद केजरीवाल जी के सामने बड़ा सवाल है, और जनता तक आपके इस चैनल के माध्यम से ये चीज जाननी चाहिए कि वो कैसे अभी नया पैंतरा अपना करके भोली भाली जनता को बरगला रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो एक आदेश बड़े खुले शब्दों में है उसको मैनिपुलेट करके बता रहे हैं। मतलब लिटरली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो रहा है ये? बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम उसको तब कह पाएंगे जब अगर वो कुछ एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो अभी तो देखिए वर्बल वादे हैं, वो जब उस सीमा को पार कर जाएंगे तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा पाएंगे। केस से रिलेटेड चीजों पे बात करने के लिए, डिस्क्लोज करने के लिए, किसी से डिबेट करने के लिए मना किया था, वो भी मैंने पढ़ा था, और वो सब कुछ हो रहा है। वो सब कुछ हो रहा है, वो एक तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि जो कंडीशंस आपको बेल देते समय सुप्रीम कोर्ट ने दी उसका वायलेशन कर रहे हो, और वो वायलेशन ऐसा नहीं कि किसी बंद कमरे में कर रहे हो, ओपनली कर रहे हो। मतलब आप ये कह रहे हैं एडवोकेट होने के नाते वो जीतते भी तो चीफ मिनिस्टर के पद पे नहीं बैठते? नहीं, पहली बात तो जीत ही नहीं रहे हैं जी। दिल्ली परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन होके रहेगा। 10 साल देख लिया दिल्ली की जनता ने, और बुरे हालात हो चुके हैं। जिनकी तनख्वाहें देने के वादे की उनकी तनख्वाहें नहीं है, जो वादे किए थे कि दिल्ली को पेरिस बना देंगे, ये बना देंगे, तो वो पेरिस की गलियां आप अंदर जाइए जरा, गांव की 2 गलियां देख लीजिए, आपको नजर आ जाएगा। तो इतने बुरे हालातों में हमने कभी दिल्ली को नहीं देखा। हम दिल्ली की ही जनरेशन है, हमारे बाप दादा दिल्ली के ही रहने वाले हैं, इवन मेहरौली के ही हैं, तो हमने हालात ये कभी नहीं देखे थे यहाँ पर। दिल्ली में अगर बीजेपी जीती, कौन सीएम बनता है आपके हिसाब से? देखिए, वो संगठन तय करेगा। कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? हम पूर्ण बहुमत लेकर के आएंगे। पूर्ण बहुमत लेकर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, थैंक यू सो मच जी। पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी बनाई थी, पहले हम आदमी के कार्यकर्ता थे, लेकिन अब बीजेपी ज्वाइन करी हमने। अच्छा, आम आदमी पार्टी का 10 साल काम करा। क्यों ज्वाइन करी आपने? उधर क्या गड़बड़ मिला? वहाँ वो कहते थे, हम जब आए थे अन्ना जी को देख रहे थे कि ईमानदार पार्टी है, लेकिन अब जो मेहरौली में जो आपको बताता हूँ, मेहरौली की जो कंडीशन है, मेहरौली में अभी निगम पार्षद जो इलेक्शन हुआ था उसमें उन्होंने किसी कार्यकर्ता को ना टिकट देते हुए पुराने, अरे कांग्रेस आए कार्यकर्ता की वाइफ को टिकट दे दिया। उसके बाद जब जो टिकट का हुआ एमएलए का, यहाँ से आम आदमी पार्टी के नरेश जी थे, उनका टिकट काट के दूसरे कार्यकर्ता आदमी को दे दिया, दूसरी पार्टी से पति को दे दिया। वैसा आम आदमी पार्टी कहते हैं ईमानदार पार्टी है, दूसरी तरफ आप ऐसा कर रहे, कार्यकर्ता को मनोबल तोड़ा, मुझे तमाचा मारा है। तकरीबन मेहरौली विधानसभा से कार्यकर्ता अभी भी आम आदमी पार्टी से रखे हैं, और भी 10 साल पहले हम आम आदमी पे काम करा है और जितवाए भी हमने। अब इस बार बीजेपी के लिए काम करेंगे। आप भी आम आदमी पार्टी से आए सर? हाँ जी, मैं सर SC अध्यक्ष है, और जब से अन्ना हजारी के द्वारा हमने हवन भी करे, अपनी नौकरी भी छोड़ी। मैं जानते थे ये ईमानदार पार्टी है, तो हम भी उसका काम कर रहे थे आम आदमी से, तो सब लोग जुड़े थे। जब हमने ये जान ली अब पूरी तरीका से भ्रष्टाचार है, झूठ बोलते हैं, गद्दार है, और ये किसी काम के नहीं है। यहाँ नरेंद्र मोदी जो कहता है वो करता है।
अब हमने जान ली कि नरेंद्र मोदी जो कहता है वो करता है, और नरेंद्र मोदी को कोई हिलाने वाला नहीं है। जब वोट खुले तब आप देख लेना, सारा कमल खिलाएंगे हम लोग, सारा कमल 70-80 आदमी ले, कल भी जोन मैंने किया 70-80 आदमी लेके पूरा कमल खिल रहा है और कमल ही जीत रहा है। कमल ही खिल रहा है। चलिए कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं।